हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लेसन नंबर 3.5 अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम करेंगे। ओके, तो डिस्कस एंड फाइंड आउट द जॉब्स विच वर डन ओनली बाय मेन इन द पास्ट बट नाउडेज वुमेन टू हैव स्टार्टेड डूइंग देम। पहले ओनली आदमी करते थे, आजकल लेडीज भी करते हैं। ऐसे कौन से फील्ड्स हैं? एक तो कंस्ट्रक्शन था, फिर डिफेंस ना, मिलिट्री में भी पहले लेडीज नहीं जाते थे, स्पोर्ट्स में भी बहुत कम जाते थे। आजकल सब फील्ड्स में लेडीज है ना, तो आप और ऐसे आप जॉब्स निकालिए जिसमें पहले लेडीज को अलाउ। इंटरनेट यूज कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये 3 और आप भी फाइंड करिए। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग वेब ऑफ इंडियाज विनिंग मेडल्स इन ओलंपिक्स। मैंने आपको सब में एक एक डाला है और एक फुल खाली छोड़ा है, तो आप भी थोड़ा मेहनत करो। बॉक्सिंग में मेरी कॉम, विजेंदर सिंह, ओलंपिक मेडल मिला उन्हें। फिर वेट लिफ्टिंग में करनाम मलेश्वरी और एक और जन का नाम लिखिए। शूटिंग में अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार। बैडमिंटन में पीवी सिंधु एंड साइना नेहवाल। रेसलिंग में साक्षी मलिक। और एक और फाइंड आउट कीजिए, और आप एक और स्पोर्ट फाइंड आउट कीजिए जिसमें हमने ओलंपिक मेडल जीता है और 2 जन का नाम लिखिए। नाउ द टेक्स्ट इज अबाउट अ फेमस फीमेल बॉक्सर मेरी कॉम। आपने सबने उसका नाम सुना होगा, मेरी कॉम का, है ना। तो हु हैज ब्रॉट लॉरल्स टू आवर, उसने बहुत हमारे देश का नाम ऊंचा किया है by winning many national and international boxing championships. Make a list of famous men and women boxers across the world. You can take help of internet. ये मैंने आपको करके दिया, आप और भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं तो एक तो मेरी कॉम है, फीमेल इंडिया। मोहम्मद अली, मेल अमेरिकन। फिर एंथनी जोशुआ, मेल ब्रिटिश था। फिर केटी टेलर, फीमेल आयरिश। विक्टर बेलफोर्ट, मेल ब्राजीलियन। ओके, नाउ हम लेसन की तरफ जाते हैं। अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम, चुंगनी जैंग मेरी कॉम was born on 24th November 1982. Okay, better known as Mary Kom. She is an Olympic Indian boxer hailing from the Kom tribe in Manipur. She is a 6-time world amateur boxing champion and the only woman boxer to have won a medal in each one of the 6 world championships. सब चारे 6 world championships ने एक मेडल जीता है। Nicknamed Magnificent Mary, she is the only Indian woman boxer to have qualified for the Summer 2012 Olympics, competing in the flyweight 51 kg category and winning the bronze medal. Okay, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। How she was, उसका background क्या था। There had to be one successful story if Indians were to survive in sports, and we have that story now. ठीक है, इंडियंस ओलंपिक्स में ज़्यादा है, लेकिन मतलब एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी चाहिए, तो उसके हिसाब से मेरी कॉम ने हमको हेल्प किया इंडिया को। Enough has been said about this great warrior who conquered the world. This warrior is none other than Mary Mangte Kom, the conqueror and the comrade. क्यों ऐसा यूज किया conqueror and comrade? क्योंकि conqueror है ना, इसका नाम में it's a play on words. This is called a play on words. Okay. She is famed as a 5 times world boxing champion and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. ठीक है, तो इसने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए। सो व्हाट वाज मेरी कॉम्स एक्सेप्शनल अचीवमेंट? आपका आंसर इस पैराग्राफ में है, मार्किंग किया है। और व्हाट हैज एडेड टू हर ग्रेटनेस एज ए बॉक्सिंग चैंपियन, ये। ओके, नाउ कोम का बैकग्राउंड। कोम वॉज बॉर्न इन कांगथे विलेज, मोइरंग लमखाई इन चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुई थी। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो एकदम रिच फैमिली से नहीं थी, गरीब फैमिली से थी। उसके पेरेंट्स क्या करते थे? इधर एक क्वेश्चन है, हाउ डिड कोम्स पेरेंट्स मेक अ लिविंग? हर पेरेंट्स मांगते टोनपा कोम एंड मांगते अखम कोम वेर टेनेंट फार्मर्स हु वर्कड इन झूम फील्ड्स। मतलब उनका खुद का फार्म नहीं था, वो दूसरों के फार्म में काम करते थे, इसलिए टेनेंट फार्मर्स लिखा है। इन झूम फील्ड्स मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन, एक फील्ड से दूसरे फील्ड जाते थे। कोम ग्रू अप इन हम्बल सराउंडिंग्स। हम्बल सराउंडिंग मतलब उसका बैकग्राउंड इतना रिच नहीं था, तो शी वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली ना, तो पुअर सराउंडिंग्स। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विद फार्म रिलेटेड चोर्स, अपने पेरेंट्स को हेल्प करती थी। स्कूल भी जाती थी, गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग एथलेटिक्स इनिशियली एंड लेटर बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली। तो पढ़ाई भी करती थी, पहले वो स्पोर्ट्स में सब चीज़ में पार्टिसिपेट करती होगी, बाद में उसने बॉक्सिंग स्पेसिफिकली लिया। हर फादर वॉज ए कीन रेसलर इन हिज यंग एज, उसके डैडी भी एक रेसलर थे। शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स सिंस चाइल्डहुड, उसको बचपन से ही एथलेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट था। एंड द सक्सेस ऑफ डिंको सिंह, ए फेलो मणिपुरी who returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal, Kom recollects, had inspired many youngsters in Manipur to try boxing
and she too thought of giving it a try. So Dinko Singh was a inspiration for many youngsters that time. Mary Com's career started in 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. In 2001, she started competing at international level. Okay? She was only 18 years old when she made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championship in United States, winning a silver medal in the 48 kg weight category. Her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. She is a legend for sure and an idol for all the sportswomen to look up to. So she was a very humble lady, बहुत नम्र भी थी. Okay? तो एन इंटरव्यू, अभी उसका एक इंटरव्यू लिया गया. आप एक्चुअली ये इंटरव्यू आप खुद से भी पढ़ सकते हो. ठीक है, ध्यान से पढ़ो. ये इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ रही है और मेरी कॉम क्या आंसर दे रही है. ठीक है, आप जैसे ये लेसन के एंड में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके दो बच्चे भी हैं एंड शी कंसिडर्स हर रोल एज अ मदर मोर इम्पोर्टेंट देन हर रोल एज अ चैम्पियन. ओके, तो इधर कुछ क्वेश्चंस है, आप ध्यान से इंटरव्यू पढ़िए. मैं आपको पूरा लेसन पढ़ के सुनाऊंगी, उसका कुछ मतलब नहीं. आप पढ़िए, आपको तो आप आता ही है. नाउ यूर इन 10th स्टैंडर्ड, यू आर सपोज टू स्टार्ट रीडिंग ऑन योर ओन. मैंने आपको बहुत लेसन प्रीवियसली पढ़ के सुनाए हैं. तो अभी ये आप करेक्टली पढ़िए. उसका आंसर कैसा है देखिए, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए. ना इधर कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं. व्हाट फेल्ड टू प्रेशराइज मेरी कॉम ड्यूरिंग द ओलंपिक्स. उसने एक बोला क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यूअर ने, यू आर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग. ठीक है, इंडिया से बॉक्सिंग के लिए जाने के लिए सिर्फ वही एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी. ओके, तो वो एक प्रेशर वाली बात थी, लेकिन उसने वो चीज ने भी इसको प्रेशराइज नहीं किया. सो व्हाट फेल्ड that she was the only female representative from India in boxing, but that did not deter her. Okay, then इधर एक क्वेश्चन है, what can help Indian sportsmen to win more Olympic medals. इधर मेरी कॉम को एक क्वेश्चन पूछा गया था. इंडिया मैनेज टू जस्ट 6 मेडल्स इन द 2012 ओलंपिक्स, और 2012 ओलंपिक्स में हमने सिर्फ 6 मेडल जीते थे. लेकिन हमारे नेशन का पॉपुलेशन कितना है, 1.3 बिलियन पीपल. ये 1.3 बिलियन पीपल, उसमें से सिर्फ 6 मिल पाए हमको. तो वो इंटरव्यूअर पूछ रही है हमें कहाँ चेंज की जरूरत है कि हमारा पॉपुलेशन से प्रोपोर्शनेट हमें मेडल भी मिले, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलने चाहिए, इतने सारे लोग हैं. तो मेरी कॉम ने इसका आंसर दिया है, व्हाट कैन हेल्प इंडियन स्पोर्ट्समैन टू विन मोर ओलंपिक गोल्ड मेडल्स. दैट मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एंड एज ए फुल टाइम कैरियर इफ यू वांट मोर गोल्ड मेडल्स. मोर कॉर्पोरेट्स, मतलब बड़े बड़े जो कंपनीज है, शुड कम इन एंड स्पॉन्सर प्लेयर्स. स्पॉन्सर मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना और मेंटल सपोर्ट देना, so that players don't have any financial pressure and can just focus on their game. So that is the answer. Now, how did Mary Kom increase her weight? She gained weight by eating the right kind of healthy food rather than saturated fats. आपका आंसर इधर है. What did OGQ do for Mary Kom? ये OGQ ये Olympic Gold Quest करके एक है. उन्होंने क्या किया उसके लिए? They helped me out whenever I needed something. They took care of everything, which helped me focus on my boxing and kept me stress free. Okay. Now, is Mary Kom more proud of being a boxer or a mother? इधर मेरी कॉम एक आंसर देती है, I love being a mom. That's the best thing that has ever happened to me. तो आपको क्या लगता है? She is more proud of being a mother than a boxer. Okay? Now, इधर उसको कुछ awards and recognitions मिले हैं, उसका पूरा लिस्ट है, आप पढ़ लीजिए ध्यान से उसको क्या क्या मिला है. ओके, नाउ हम लोग वर्कशॉप की तरफ जाते हैं. आपने अच्छे से एक बार इंटरव्यू पढ़ लीजिए. ओके, मैं आपका टाइम वीडियो में वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कुछ तकलीफ तो है नहीं पढ़ने के लिए. तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और फिर हम लोग ये वर्कशॉप करेंगे. नाउ चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड अंडरलाइन इट. व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट. टेक्स्ट में जो अभी हमने पढ़ा उसमें क्या इंक्लूडेड है? स्टोरी इंक्लूडेड है, स्पीच इंक्लूडेड है, इंटरव्यू इंक्लूडेड है कि पोएम इंक्लूडेड है? इंटरव्यू. यस, हमने एक देखा कि एक लेडी इज इंटरव्यूइंग हर. विच स्टेट डज मेरी कॉम बिलोंग टू? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, मणिपुर. मणिपुर. हु इंस्पायर्ड मेरी कॉम एंड अदर यंगस्टर्स इन मणिपुर टू चूज बॉक्सिंग एज ए कैरियर? डिंको सिंह, चार्ल्स एटकिंसन, मांगते तोनपाकोम, एडम्स. डिंको सिंह, ये सब भी उसके लाइफ में लोग थे, बट दिस इज द गाय. 1998 में इसने जो मेडल जीते उसकी वजह से बहुत यंगस्टर्स को उसने इंस्पायर किया. What does Mary Kom prefer being called? Super mom, super boxer, super woman, or super being? Super mom. She loves being a mother.
Now go through the text again and find out the name of cities and their importance in Mary Com's life. One is given for you. एक दिया है, मैंने आपको दो बताए हैं, आप एक और निकालिए है तो. वेस्ट बंगाल में उन्होंने शी वन द मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप. पुणे में शी ट्रेन फॉर ओलंपिक्स. आप देखिए अगर और कोई स्टेट है इधर. गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मेरी कॉम हेल्प्ड हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड चोर्स. तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 129 के सेकंड पैरा में आपको पूरा सेंटेंस मिल जाएगा. द सक्सेस ऑफ डिंको सिंह इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर टू कंप्लीट इट. पेज 129 थर्ड पैरा में आंसर है. मेरी कॉम मेड अ डेब्यू एट. Here you can find it, this you can find on page 130 first para. We can get more gold medals if. पेज 131 फोर्थ पैरा में आपको इसका मिल आएगा. ठीक है, मेरी कॉम का जो रिप्लाई है उसमें. मेरी कॉम वॉज एबल टू इंक्रीज हर वेट बाय. दिस इज इन पेज 131 एट्थ पैरा. ओके, दिस अगेन मेरी कॉम्स रिप्लाई. मेरी कॉम इज गुड एट कुकिंग. हाँ, पेज 132 नाइन्थ पैरा एट्थ पैरा में आपको मिल जाएगा. देन मेरी कॉम लव्स टू बी अ मॉम. पेज 132 लास्ट पैरा. Then Mary Kom apologized the nation for not being able to win gold. ये आपको पेज 130 के फर्स्ट पैरा में इसका आंसर फुल सेंटेंस मिलेगा. ठीक है, ये मैं आपको क्यों लेके इधर जगह नहीं है पूरा सेंटेंस आपको लिख के देने के लिए. जाके ये पेज में ये पैरा चेक कीजिए, उसमें से देख के आपका फुल आंसर लिखिए. Now Com's parents were tenant farmers. Her father was a keen wrestler. ये भी पेज 129 सेकेंड पैरा में इसका डिटेल्स है. Combe was the first woman boxer to have qualified for Summer 2012 Olympics. ये पेज 129 फर्स्ट पैरा में आंसर है. ओके, नाउ यू विल फाइंड सम एक्रोनिम्स इन द टेक्स्ट. एक्रोनिम का मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स. गो टू द लाइब्रेरी और सर्च द इंटरनेट टू फाइंड देयर फुल फॉर्म्स. ये आप आराम से कर सकते हो ऑन योर ओन. ऑलरेडी OGQ दिया है इधर, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट. ये IBN क्या है, MTV क्या है, YPA क्या है, AIBA क्या है, CNN क्या है. ये एक्रोनिम्स है, इसके फुल फॉर्म्स हैं. ठीक है, जैसे UN का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस. वैसे इनके भी फुल फॉर्म्स हैं, आप निकालिए. ठीक है, बहुत इजी है, इंटरनेट से निकालिए. नाउ फिल इन द फैक्ट फाइल ऑफ मेरी कॉम. उसका फुल नेम क्या है लिखिए. फिर वेयर नेटिव ऑफ मणिपुर. अर्ली लाइफ एंड इंटरेस्ट पेज 129 सेकेंड पैरा में है. स्पेशल स्पोर्ट्स टेकन अप. बॉक्सिंग इंस्पायर्ड बाय डिंको सिंह. कोच चार्ल्स एटकिंसन. अर्ली अचीवमेंट्स पेज 129 के लास्ट पैरा में मिल जाएगा आपको. इंटरनेशनल अचीवमेंट्स पेज 130 के फर्स्ट पैरा, पेज 129 के फर्स्ट पैरा में है. और हर पैशन एंड फ्यूचर प्लान्स आप पढ़ के उसका इंटरव्यू में आपको मिल जाएगा वो आंसर्स. ओके, रीड द इंटरव्यू एंड आंसर दैट क्वेश्चन. ग्लैंस थ्रू द टेक्स्ट एंड फाइंड द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ मेरी कॉम. मेरी कॉम के स्पेशल क्वालिटीज क्या थे वो हमें दिखाना है. तो कंप्लीट द वेब बाय पुटिंग डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ मेरी कॉम इन द बॉक्सेस. अभी मैंने तो टेक्स्ट पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है उसकी क्वालिटीज क्या थे. एक तो ह्यूमिलिटी था ही, हार्ड वर्किंग थी, कॉन्फिडेंट थी, पेशेंट थी, परसिस्टेंट थी एंड प्राउड ऑफ हर हेरिटेज. अपने बैकग्राउंड से शी वॉज नॉट अशेम्ड, शी वॉज प्राउड ऑफ इट. गरीब थी तो क्या हो गया, है ना. शी ओवरकेम ऑल डिफिकल्टीज. सुपर मॉम रेफर्स टू एन एक्सेलेंट मदर. बहुत ही अच्छी माँ को सुपर मॉम बोलते हैं. गिव 3 रीजंस व्हाई सुपर हैज बीन एडेड टू द वर्ड मॉम एज इन द टाइटल. एक तो शी डिड नॉट नेग्लेक्ट हर चिल्ड्रन ड्यू टू फेम. वो फेमस हो गई, इसके वजह से अपने बच्चों को नेग्लेक्ट नहीं किया. बहुत सारे आजकल एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो नेग्लेक्ट करते हैं, बट एक्टर एक्ट्रेसेस आर नॉट समबडी जिसको हम whom वी शुड लुक अप टू. दे आर नॉट नाइस पीपल. एक्टर जो हम लोग सोचते हैं हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस है. अभी तो आप सुशांत सिंह राजपूत का केस देख रहे होंगे कि कितनी गंदगी बॉलीवुड के अंदर है. तो नेवर मेक एक्टर एंड एक्ट्रेसेस योर आइडल्स. आपके जो जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, दे आर नॉट वर्थ फॉलोइंग. मेरी कॉम मेहनत से आगे बढ़ी है और उसने अपना बैकग्राउंड कभी पूछा नहीं. जैसे स्पोर्ट्स पीपल फिर भी ठीक है, लेकिन आजकल का क्रिकेट भी ऐसे ही हो गया है. ये जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स में लोग आगे जाते हैं ना, दे आर रियली हार्ड वर्किंग पीपल. दे कैन बी लुक्ड अप टू. तो शी हैड वन वेरी गुड वेरी गुड क्वालिटीज. अभी शी वॉज अ सुपर मॉम. खासकर अपने फैमिली को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया उसने. शी डिड नॉट नेग्लेक्ट हर चिल्ड्रन ड्यू टू फेम. शी मेड श्योर हर चिल्ड्रन वेर वेल केयर्ड फॉर इन हर एब्सेंस. उसको तो जाना पड़ता होगा इधर उधर, लेकिन उसने मेक श्योर किया कि उसके बच्चे वेर ऑलवेज केयर्ड फॉर. शी कंसिडर्स हर चिल्ड्रन एज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू हर. है ना, पेज वो अब लास्ट में आप देख रहे हैं ना क्या बोलती है, तो उसे आप समझ जाएंगे. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स. व्हाट मेक्स द राइटर कॉल मेरी कॉम ए लेजेंड. इसका आंसर आपको पेज 130 के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा. What prime quality did Mary Kom display during her first attempt in Olympic Games?
कॉन्फिडेंस, है ना, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. व्हाट वॉज अ बैड लक? बैड लक, उसका आंसर आपको पेज 131 के फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा. नाउ व्हाट डज मेरी कॉम सजेस्ट फॉर इंडिया टू विन मोर ओलंपिक गोल्ड मेडल्स? पेज 131 के फोर्थ पैरा में आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे. ओके, क्लियरली आंसर्स दिए गए, इसलिए मैंने आपको लोकेशन बताया, देख के लिख लीजिए. नाउ रीअरेंज द फैक्ट्स बिलो इन द प्रॉपर ऑर्डर एज पर द टेक्स्ट. अभी ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, वो जंबल करके दिए हैं, आपको सही ऑर्डर में बताना है. तो पहला आएगा मेरी कॉम डिसाइडेड टू टेक अप बॉक्सिंग. फिर आएगा सी, मेरी कॉम वन द मणिपुर स्टेट्स वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप. फिर ए, मेरी कॉम मेड हर फर्स्ट अपीयरेंस एट इंटरनेशनल लेवल. Then she sparred with male boxers in Pune, and finally D, she won a bronze medal in the 2012 Olympics. Okay, now Mary Kom prepared rigorously मतलब बहुत मेहनत किया उसने, to win many championships. Read the text again and make a list of various things done by Kom regarding her preparations. बहुत प्रिपरेशन किया ना उसने, क्या क्या किया, वैरायटी ऑफ प्रिपरेशंस किया, डाइट किया, फोकस किया, ट्रेन किया, स्पार विद मेल बॉक्सर्स एंड ऑल्सो हेल्प द पेरेंट्स. ना, उसने अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली को नेग्लेक्ट नहीं किया. ठीक है, सो दीज मेनी थिंग्स शी डिड. तो आपको और भी कुछ ऐसा कुछ दिखता है जो उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर. ये हेल्प्ड हर पेरेंट्स क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हम जिंदगी में आगे जाएंगे अपने फैमिली को नेग्लेक्ट करके, तो हम नहीं जाएंगे. पेरेंट्स एंड फैमिली उसकी शादी भी हो गई ना, बच्चे भी, तो ये भी लिख सकते हो. दिस इज अ क्वालिटी दैट शुड बी देयर इन एवरी ग्रेट और स्मॉल पर्सन, दैट कितना भी हम फेम में पहुंच जाए, कितना भी हमें किसी चीज के लिए मेहनत करना पड़े, हमें अपने फैमिली को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. ठीक है, मैंने आपको एक एक सेंटेंस बना के दिया है, दूसरा सेंटेंस आपको खुद बनाना है. डेब्यू का मतलब क्या है? डेब्यू का मतलब है किसी चीज को फर्स्ट टाइम करना. ओके, तो शी विल डेब्यू इन द नेक्स्ट सीजन ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट. इसका मतलब क्या क्या है? फर्स्ट टाइम शी विल अपीयर इन इंडियाज गॉट टैलेंट. तो डेब्यू मतलब किसी चीज को पहली बार करना, इट्स कॉल्ड डेब्यू. इलेशन मतलब बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी होना. अमित वाज सो इलेटेड दैट ही कुड नॉट स्टॉप सिंगिंग. ठीक है, वो इतना खुश था कि वो गाना ही नहीं रोक पाया. फिर दूसरा सेंटेंस आप खुद से बनाइए. स्पॉन्सर, टू फॉलो माई ड्रीम टू विन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स आई नीड अ स्पॉन्सर. दूसरा आप करिए. Reinforced, her desire to bring out her family from poverty reinforced her will to study. Reinforce का मतलब क्या है? किसी चीज को और आपके मन में ऐसा एक फीलिंग आएगा कि यार मुझे करना है, तो आपको कोई कंडीशन होगा जिससे आपके मन की इच्छा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती कि मुझे वो करना है. उसको कहते हैं रीइंफोर्स. फोर्स तो मालूम है ना आपको, कुछ करने की इच्छा. री मतलब दोबारा उसको वो एकदम स्ट्रांग सॉलिड कर देना वो इच्छा को. फिर हम्बल सराउंडिंग्स. Our humble surroundings should not make us ashamed. Rather, it should motivate us to do better. Okay? So like that, make more sentences. Find antonyms. Antonyms मतलब opposite of the following words from the text. Arrogant. Arrogant मतलब एकदम अकड़ू. उसका opposite क्या है? Humble यानी कि नम्र. Depressed, elated. Diffident, confident. Finally, immediately. Disqualify, qualify. Float, sunk. Now underline the subordinate clauses and state their kind. Subordinate clause का मतलब क्या है? that part of the sentence which cannot stand on its own. मतलब उसको आप अकेले में पढ़ोगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता है. और मेन क्लॉज का क्या है? जिसको आप अकेले पढ़ोगे तो भी इट मेक्स सेंस. तो अभी यहाँ देख रहे हैं, इनफ हैज बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड. तो अगर आप सिर्फ हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड बोलोगे तो दैट सेंटेंस इज इनकम्प्लीट एंड मीनिंगलेस. तो दिस इज द सबॉर्डिनेट क्लॉज. तो इसको कहते हैं सबॉर्डिनेट नाउन क्लॉज बिकॉज इट इज टॉकिंग समथिंग अबाउट समबडी. हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, कौन? ये ग्रेट वॉरियर. तो सबॉर्डिनेट नाउन क्लॉज है ये. ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग टुगेदर एज अ नाउन. द मेल बॉक्सर्स काइंडली प्रैक्टिस्ड विथ मी वेन एवर आई रिक्वायर्ड देम. ये है एडवर्ब क्लॉज विच टेल्स अस मोर अबाउट द मेन वर्ब. इधर जो मेन वर्ब है उसके बारे में और बताना, हाँ, उसको कहते हैं एडवर्ब क्लॉज. तो अभी ये बाकी तीन आप खुद करिए. इधर मैंने एक और आपको करके दिया. तीन मेन जो क्लॉज टाइप्स है वो मैंने आपको करके दिया, बाकी आप खुद से करो. इंडिया मैनेज जस्ट 6 मेडल्स इन 2012 ओलंपिक्स इवन दो वी आर ए नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल. तो इधर आपका ये क्या है? सबॉर्डिनेट क्लॉजेस. इवन दो वी आर ए नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. तो इट इज ए सबॉर्डिनेट क्लॉज. इट इज ए सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज. व्हाट डज एडजेक्टिव क्लॉज डू? इट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन. ठीक है, तो इधर जो नाउन है उसके बारे में कुछ और ज्यादा बताता है, उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं. ओके,
तो ये सेम आपको ये सी, डी और ई के लिए करना है। एक तो मैंने आपको बताया है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, लेकिन एक कौन से टाइप का सबऑर्डिनेट क्लॉज है आप वो खुद से पता कीजिए। नाउ पिक आउट फ्रॉम द लेसन द वर्ब फॉर्म्स ऑफ, ये अभी जो वर्ड्स दिए हैं उनके वर्ब फॉर्म्स आपको बताने हैं। ओके, तो 3 मैंने किया है, 3 आपको करना है। ओके, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई, इसका वर्ब फॉर्म है क्वालिफाई। नेग्लिजेंस, नेग्लेक्ट। कंपनी, कंपनी, तो इसके ये 3 के आप करिए। अभी इसके नाउन फॉर्म्स, रिप्रेजेंट का है रिप्रेजेंटेशन, चेंज का चेंज ही रहता है, प्रिपेयर का प्रिपरेशन। आप देखिए क्या कैसे एंड हो रहा है, उसके हिसाब से आप यहां पर भी लिख सकते हैं। ओके, पिक आउट द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ फेवर, फेवरेबल, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल, फाइनेंस, फिस्कल। तो बाकी 3 आप खुद से कोशिश कीजिए। अभी इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर टीम। अ फेमस क्रिकेटर इज गोइंग टू विजिट योर स्कूल. You are assigned the task to conduct an interview of that famous cricketer. Frame a set of 10 questions that you will ask the cricketer. Take help of the points given below. अभी ये सेम टाइप का एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने आपको द नाइट आई मेट आइंस्टीन लेसन नंबर 3.2 के लिए करके दिखाया था, तो दोबारा इधर मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी। अगर आप नहीं किए हैं वो, तो ये लेसन नंबर 3.2 द नाइट आई मेट आइंस्टीन को पढ़िए, जाके वीडियो देखिए, और वो उसका जो क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 113 है, उसमें मैंने बताया है कि आप इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हो। ओके, तो वो देख के आप यहाँ खुद से कोशिश करो। नाउ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द लाइफ एंड वर्क ऑफ मेरी कॉम. टेक हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो. यू कैन टेक हेल्प ऑफ फैक्ट फाइल दैट यू हैव प्रिपेयर्ड अर्लियर. आपने एक्टिविटी 5 में इनका जो फैक्ट फाइल इधर आपने प्रिपेयर किया था, है ना, ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको लेके आपको उसका लाइफ एंड वर्क के बारे में लिखना है। वेरी सिंपल, इसलिए मैंने आपको यहाँ करके दिया नहीं है, ऑलरेडी पॉइंट्स दिए हैं और आपके पास ऑलरेडी नंबर 5 में इंफॉर्मेशन है, तो जस्ट उसको साथ में एक पैराग्राफ में बना दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको करके दिया है, व्हाट मेन कैन डू वुमेन कैन डू बेटर. डिवाइड योर क्लास इन 2 ग्रुप्स. Okay, let one offer points for the topic and the other against the topic. Now note down the points in your notebook and expand the points in 2 separate write-ups as views and counter views. Suggest suitable titles for each. तो मैंने आपको क्या करके दिया, मैंने आपको फॉर के लिए पॉइंट्स दिया और अगेंस्ट के लिए भी पॉइंट्स दिया है, लेकिन मैंने एक ही व्यू लिखा है, काउंटर व्यू नहीं लिखा है। काउंटर व्यू आप खुद लिखिए। काउंटर व्यू मतलब ये व्यू जो लिखा है उसके अगेंस्ट जो है व्यू है उसको काउंटर व्यू कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी फॉर एंड अगेंस्ट. What men can do, women can do better. अगर ये आपको प्रूव करना है, मतलब you think that it is true, तो ठीक है. For most women are better teachers as they have a motherly instinct. Correct है ना? Yes, it is true. Men can do teaching, but women can do it better. Women are naturally good cooks. है कि नहीं? हाँ, ladies, men cook कर सकते हैं, लेकिन usually women cook better. Women can take care of children better than men. Obviously, women have a more creative mind. है कि नहीं? क्योंकि उनके पास they have that time and they have that, उनके पास ज़्यादा एक केयरिंग टाइप का एक नेचर है, जिससे उनका क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एंड दे आर इन अ प्लेस वेयर दे आर सराउंडेड बाय चिल्ड्रेन, बाय पीपल ऑल द टाइम. आदमी लोगों को क्यों मुश्किल होता है थोड़ा क्रिएटिविटी के बारे में? क्योंकि दे आर बिजी विद देयर वर्क. A woman's presence in a home cannot be replaced whether she is talented or not. ये बात सही है, आपकी मम्मी का जगह कोई नहीं ले सकता, है कि नहीं? तो दिस इज समथिंग ए मैन कैन टेक केयर ऑफ द फैमिली. सपोज किसी के घर में मम्मी नहीं है, डैडी तो करते हैं सब कुछ, या मम्मी गांव गई है, मम्मी को थोड़े दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, डैडी करके देंगे सब कुछ, लेकिन नॉट लाइक अ मदर, है ना. अगेंस्ट, वाई मैन वुमेन कैनॉट डू बेटर देन मैन, क्यों? देर आर सम रीजन्स. देखो हर चीज, देखो आज का जमाना है इक्वालिटी का, ठीक है, लेकिन इक्वालिटी जितना भी आप इक्वालिटी बोलो, वुमेन कैन नेवर बी इक्वल टू मैन इन मेनी थिंग्स. जैसे ताकत, कभी भी अगर आप दिन भर जाके जिम में बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, फिर एक पतले से लड़के को मुक्का मारोगे तो गिर ही जाएगा, बात सही है. लेकिन इन जनरल वुमेन आर वीकर, दे आर कॉल्ड द वीकर सेक्स, दे आर मेड बाय गॉड फॉर मेन टू टेक केयर ऑफ. देखो एज ए वुमन यू हैव टू एक्सेप्ट इट. अगर आप इस नैरेटिव के अगेंस्ट जाओगे तो आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे लाइफ में आगे जाके, क्योंकि ये आजकल का जो मीडिया है वो इक्वालिटी बोल के बहुत भेदभाव लेके आ रहा है. वो ज़माना चला गया जब एक अच्छा हैप्पी फैमिली था, डैडी जाके काम करके आते थे, मम्मी घर का देखभाल करती थी, बच्चे घर में मम्मी के अंडर पढ़ते थे और बहुत ही सुखी फैमिलीज थी. आजकल फैमिलीज इस एटीट्यूड की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. ठीक है, तो नेवर थिंक दैट यू आर
we both are good. Men are equally good, women are equally good in many ways, but there are in some ways men do better than women because they are stronger. Like women do not have the stamina required for hard work like men. आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट में जाके देखोगे तो ज़्यादातर आदमी लोग बहुत लंबा काम कर पाते हैं, लेडीज उतना लंबा नहीं कर पाते, उनको बीच बीच में आराम लगता है, उनको बच्चों को देखना पड़ता है, ऐसे ऐसे उनके लिमिटेशंस है. ओके, देन वुमन कैन नॉट. एक बात है, अगर आदमी दिन भर दारू पी के बैठता है तो ऑब्वियसली वुमन इज बेटर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट एन आइडियल मैन एंड एन आइडियल वुमन. हाँ, वुमन डू नॉट हैव द स्टेमिना रिक्वायर्ड फॉर हार्ड वर्क लाइक मैन. जो ये आदमी उतना हार्ड वर्क कर पाता उतना लेडी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको बना, उसका बॉडी इज नॉट मेंट फॉर दैट. वुमन कैनॉट परफॉर्म ऑन पार विद अ मैन बिकॉज शी हैज़ मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, अगर कोई लेडी को अगर बोले ओवर टाइम करो तो उसका घर पहला क्या रहता है, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे घर में है, मेरी मम्मी घर में, मेरे डैडी मुझे खाना बन, इनको मदद करना है ना. आदमी को बोला अगर तुम कल सुबह जाओ काम करके तो वो दे कैन स्टे बिकॉज दे डोंट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वुमन कैनॉट डेडिकेट देयर एंटायर टाइम टू वर्क एज दे हैव फैमिलीज टू केयर. वुमन डू नॉट हैव द सेम स्ट्रेंथ एज मैन एंड दे therefore cannot compete with men. सेम स्ट्रेंथ नहीं, इसलिए अगर आप रनिंग रेस में या बॉक्सिंग में आदमी को औरत के अगेंस्ट डालोगे तो ऑब्वियसली औरत हार जाएगी, है कि नहीं. वुमन नीड मैन टू प्रोटेक्ट देम. अच्छा लगे कि नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. अगर आप कहीं जा रहे हो, यूजुअली वी प्रेफर दैट देर इज अ मैन अलॉन्ग विद अस हु कैन प्रोटेक्ट अस, है कि नहीं. एंड देन वुमन ओनली वुमन कैन गिव बर्थ, है कि नहीं, आदमी कैन नॉट गिव बर्थ. तो वॉट मैन कैन डू वुमन कैन डू बेटर, इस मामले में उधर डाल सकते हैं कि ओनली वुमन कैन गिव बर्थ. नाउ व्यू, मेरा व्यू है, मैंने लिखा है, आप अपना व्यू लिखिए. मेरा व्यू ये है, मैं प्रैक्टिकल व्यू देखती हूँ. आई डोंट गो बाय करंट फिलोसफी. आजकल का फिलोसफी पागलगिरी है, आप भी मत जाइए उसके पीछे. बी प्रैक्टिकल, बी वाइज. नाउ वुमन आर मेड बाय गॉड इन अ वे दैट दे ऑलवेज नीड टू डिपेंड ऑन मैन. आपको शायद मेरा स्टेटमेंट पसंद नहीं आएगा यार, कोई बात नहीं. आप अगर बहुत ही मॉडर्न हो तो आप अपना काउंटर व्यू लिख लीजिए. While there are many independent women, they are not entirely satisfied. Most independent women have to give up dreams of a family and children if they want to climb up the corporate ladder. याद रखिए, अगर आपको आगे जाना है, बहुत ही आगे जाके बहुत मिलियनर बनना, तो आप फैमिली और बच्चों का ख्वाब तो छोड़ ही दीजिए. This results in many of them not being able to stay in a marriage and not being able to bond with their children. बच्चों को, माँ का अगर बच्चों के साथ बॉन्डिंग नहीं है तो that family is useless. In general, women who balance family and work earn lesser than men because they are not able to put in as many hours of work as a man can. Also, women do not have the muscular strength of a man, and hence there are certain kinds of work that only men are able to perform better in. A woman like Mary Kom has dedicated her time and energy into a sport and therefore was able to excel in it. जब आप particularly किसी चीज़ के लिए, आप जैसे एक sport था particular किया है, हाँ, लेकिन however we can also see that her motherly instincts always want her children as a top priority. A practical woman is one who can handle all aspects of her life without compromising on her family. Families where the mother is always out do not bond well and is usually a dysfunctional family. ठीक है. Now question number 18. Two famous proverbs, actions speak louder than words and fortune favors the brave, are best suited to the personality of Mary Kom. Sorry. Question number 18. Okay. दो है, action speak louder than words, fortune favors the brave. Form two groups in the class. ठीक है, अभी मैंने आपको एक करके दिया है, fortune favors the brave करके दिया है, आपको action speak louder than words खुद से करना है. ओके. So let's see. Fortune favors the brave. Mary Kom was born in a poor family of tenant farmers. As a child, she had seen her family working, struggling and surviving. है ना? This did not bring her down. She took this situation of her life as a challenge, and while being a part of the family in helping and serving, also tried to follow her dream. When an opportunity came her way, she did not allow her circumstances to deter her. She bravely went ahead, confident in her training and in her humble beginnings that kept her grounded. Her persistence, hard work and humility paid off, and she could also bring her family out of poverty. It proves that fortune does indeed favor the brave. Okay? इसके साथ आपका ये लेसन खत्म होता है. ठीक है, अच्छे से देख के पढ़ लीजिए. Okay, take care. God bless.